हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड यू रियली लव यू का एपिसोड 8 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंतारो अपनी एक नई सोलमेट से मिलता है जिसका नाम कुसूरी होता है और वो बाकी सब गर्लफ्रेंड को उससे मिलाता भी है और उसकी बाकी सारी गर्लफ्रेंड कुसूरी की बनाई हुई एक मेडिसिन पी जाती हैं जिसकी वजह से वो किस ज़ॉम्बीज बन जाती हैं, यानी कि उन्हें बस किस चाहिए। अब आगे कुसूरी रेंतारो को लेकर भागती है। वो चारों उसके पीछे पड़े हुई हैं किस करने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो दोनों छत से गेट लगाकर भाग जाते हैं और वो चारों गेट पर चिपक कर किस 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 करती रहती हैं। और कुसूरी बोलती है कि मैं यहाँ पर चार न्यूट्रलाइजर नहीं बना सकती, मुझे लैब में जाना पड़ेगा। और वो उससे बोलता है ठीक है जल्दी लैब में चलो। और वो उन चारों से बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम सबको वापस से पहले की तरह बना कर रहूंगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी चली जाएगी अगर इन्होंने इसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइजर इन्हें नहीं पिलाया। वो दोनों भागने लग जाते हैं नीचे को और देखते हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से वो चारों सामने से आ जाती हैं। वो पता नहीं कैसे आती है, उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी मिली हैं उनके साइड इफेक्ट के तौर पर, इसलिए शायद वो कहीं से जंप वगैरह करके आ गई हैं। लेकिन तभी कुसूरी एक और मेडिसिन निकालती है और बोलती है ये फेस का शेप बदलने के लिए दवा है, अगर तुम्हारा फेस का शेप बदल गया तो सही होगा। और वो बोलता है क्या तुम ये क्या कह रही हो, और वो वहां से भागने लग जाता है दूसरी तरफ। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाती है और हम देखते हैं वो फेस चेंज करने की दवाई जल्दी से प्रिंसिपल के चेहरे पर चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या, अब मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा, जैसे कि वो मॉन्स्टर हो इंसान ना हो। और वो ऐसी बोल रही होती है और कह रही है मेरी फाउंडेशन ने मुझे बचा लिया। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वो चारों उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं। लेकिन तब भी ऐसी सिचुएशन में भी नानो को एक आइडिया आता है और वो सबको स्प्लिट अप होने के लिए बोल देती है। फिर हम देखते हैं रेंतारो सोचता है ये सब कहाँ चली गई और वो समझ जाता है ये स्प्लिट अप हो रही है और ये हमें आगे से जाकर पकड़ लेंगी। और वो सोचता है कि वैसे ये सब तो मुझे किस करना चाहती है ना, कुसूरी को थोड़ी ना। और वो कुसूरी से बोलता है हम भी स्प्लिट अप हो जाते हैं, तुम लैब में चली आओ। और वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और रेंतारो के पीछे शिजुका पड़ी हुई होती है और वो उसके पीछे भाग रही होती है। और वो सोचता है कि मैं इसको तो आसानी से पीछे कर ही दूंगा, इसमें कितनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई हो, पर फिर भी ये काफी स्लो है, ठीक है मैं बचा लूंगा इसको। और जब वो उसके पीछे भाग रही होती है वो अचानक से गिर जाती है। पहले तो वो सोचता है मैं इसे पकड़ने नहीं दूंगा उसको, लेकिन उसको गिरता हुआ देखती तुरंत उसके पास आता है कि तुम्हें चोट लग गई। और वो उसे उठाकर नर्स के ऑफिस ले जाता है, लेकिन वहां पर नर्स नहीं होती है। फिर वो खुद ही उसको पट्टी कर देता है और पट्टी करते ही वो किस 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 करती जाती है और वो उसे बेड पर लिटाल लेती है। और बेड पर लिटालने के बाद वो उसे फाइनली किस कर देती है। और इस टाइम ये डिफरेंस होता है कि वो किस करना छोड़ती ही नहीं है, वो किस करती ही रहती है। ऐसा लगता है कि किससे भी ज्यादा कुछ हो जाएगा। वो सोचता है रेंतारो कि ये क्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में शिजुका की पर्सनैलिटी आती है जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल करता है और वो उसे रोक देता है, जिसके बाद उसे वो एक हैंगर पर लटका देता है और वहां से चला जाता है। और जब वो वहां से निकल कर भागने लग जाता है वो जाता है केमिस्ट्री लैब की तरफ, तभी उसके सामने हकारी और काराने आ जाती हैं और वो उसे पकड़ने लग जाती है। लेकिन वो फिर उनसे भागने लग जाता है और वो दोनों कुछ प्लान बनाती हैं किस किस करके। वो बस किस किस ही बोलती रहती है, मतलब उनसे कुछ और बोला ही नहीं जा रहा है इस वक्त। और कारा ने हकारी को पकड़कर उसकी तरफ फेंकती है और इसी वजह से वो गिर जाता है और उन दोनों की पकड़ में वो आ जाता है और वो दोनों एक एक करके किस करने लग जाती हैं उसको। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर लड़ने लग जाते हैं कि मैं किस करूं। वो सिर्फ किस वर्ड बोलती हैं और कोई वर्ड नहीं बोलती और इसी वजह से वो लड़ने लग जाती हैं। रेंतारो सोचता है इनकी पर्सनैलिटी अभी भी थोड़ी बहुत वैसी है, ये सब के बाद भी एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों को 21 कराऊं। और वो उन दोनों को 21 करा देता है। और वो पहले तो सोचती है क्या हुआ, तभी रेंतारो बोलता है कि इन दोनों पहले भी तो किस करा और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो ये भी बहुत क्लोज हैं, तो ये भी प्यार करने वाली हुई एक दूसरे को। और वो दोनों लग जाती हैं आपस में, वो किस करने लग जाती हैं। रेंतारो तो पहले थोड़ी देर देखता रहता है उन्हें, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे लैब जाना है और वो तुरंत वहां से भागकर केमिस्ट्री लैब की तरफ जाता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहां पर नानो खड़ी भी होती है। वो तुरंत गेट लगा लेता है और सोचता है ये क्या हुआ, नानो यहाँ पर क्या कर रही है। और वहां पर वो एक छुपने की जगह देखता है और छुप जाता है। नानो बाहर आती है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखता। नानो भी वही वर्ड बोलती रहती है, बस किस किस। उनपे वो मेडिसिन का असर ही ऐसा है कि उन्हें किस के अलावा वो सूझ ही नहीं रहा है। रेंतारो उसे छिपकर देख रहा है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है, कुसूरी कहाँ है। और तभी हम देखते हैं कुसूरी भी उसके साथ ही छुपी हुई होती है। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ और वो ये बोलता है अब तो मेरी सारी होप खत्म हो गई, अब ये लोग कैसे ठीक होंगे। रेंतारो कुसूरी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है मैं केमिस्ट्री लैब में आ रही थी, लेकिन तभी नानो ने मुझे देख लिया और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर छुप गई। रेंतारो सोचता आखिरकार नानो तुम्हारे पीछे क्यों दौड़ रही थी, उसे तो मेरे पीछे पड़ना चाहिए ना, उसे मेरी किस चाहिए। और तभी उसे समझ में आता है कि अभी भी इसकी इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत बची है, ये जानती है कि तुम मेरी टीम में कुसूरी, इसलिए ये तुम्हारे पास आ गई ताकि मैं इसे मिल जाऊं। फिर कुसूरी उसे एक आइडिया देती है तुम एक काम करो रेंतारो, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे भागेगी, फिर मैं लैब में घुसकर वो न्यूट्रलाइजर बना लूंगी। रेंतारो बोलता है मैंने ये आइडिया सोचा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा और वो मेरे पीछे ना भागकर यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ ले, फिर
तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर कुसूरी रोने लग जाती है। वो कहती है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बिल्कुल गलत चीजें बनाती हूँ जिसकी वजह से सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझे केमिस्ट्री लैब के सभी मेंबर छोड़ के चले गए क्योंकि मुझे ये सब मेडिसिन वगैरह से, केमिकल फॉर्मूला से वगैरह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन इस बार बात अलग है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हेट करो और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब फॉर्मूलाज वगैरह नहीं बनाऊंगी। और इसी बीच उसे याद आता है कि उसके पास एक न्यूट्रलाइजर है और वो निकालती है। रेंतारो सोचता है चलो ठीक है, पहले हमें 4 चाहिए थी लेकिन अभी एक ही बहुत है। हम ये न्यूट्रलाइजर नाना को पिला देंगे और आराम से लैब में घुसकर और न्यूट्रलाइजर बना लेंगे। लेकिन कुसूरी के दिमाग में कुछ और ही होता है, वो खुद ही पूरा न्यूट्रलाइजर पी जाती है और वो सोचता है कि ये क्या हुआ, तुमने खुद क्यों पिया, हमें तो ये नाना को पिलाना था। तब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, बड़े वाले फॉर्म में, और बोलती है कि मुझे लगा था कि इस फॉर्म में उसने मुझे देखा नहीं है तो वो मुझे पहचानेगी नहीं, तो न्यूट्रलाइजर का असर खत्म होने से पहले मुझे वहां पर जाना चाहिए। और वो अपनी बड़ी फॉर्म में वहां से निकलती है और सोचती है कि वो नानो को बांध देगी। और हम देखते हैं नानो पहले तो उसे देखती है कि ये कौन है और फिर वो बोलती है अनकिसेबल, मतलब वो उसे पहचानती नहीं है शुरू में। और कुसूरी उसे पीछे से बांधने के लिए आती है, तभी वो पीछे देख लेती है और कुसूरी से बोलती है कुसूरी तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, यानी कि वो भांडा फोड़ देती है, जिसके बाद नानो उसे उल्टा बांध देती है। और रेंतारो सोचता है ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत वहां से निकलता है और भागता है और नानो उसे नोटिस करके उसके पीछे भागने लग जाती है, मतलब उसे ठीक से बांधती भी नहीं है कुसूरी को। और हम देखते हैं वो सीधा भागता रहता है बिना किसी टेंशन के, और वो सोचता है कि मुझे भी अपने लिमिटर्स तोड़ने पड़ेंगे अगर इनके लिमिटर्स टूट गए हैं। और वो सामने किसी रूम में एंटर कर जाता है और वहां पर शांति से बैठता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नानो उसका हैंडल खोलने लग जाती है और नानो थोड़ा दम लगाकर उस हैंडल को ही तोड़ देती है और वो अपना मुंह आगे करके बोलती है किस किस किस। और रेंतारो काफी ज्यादा शौक में हो जाता है और वो वहां से आगे भागता है। जिसके बाद वो गेट खोलकर रेंतारो की तरफ जाती है। रेंतारो वहीं पर पड़ा होता है और नानो रेंतारो को अपने कब्जे में ले लेती है फाइनली और उसको किस करने लग जाती है। और उन दोनों की किस काफी देर तक चलती है, ऐसा लगता है कि अब तो उन दोनों के बीच कुछ और भी होने वाला है। लेकिन तभी वहां पर कहीं से कुसूरी आ जाती है और उसे तुरंत न्यूट्रलाइजर पिला देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुसूरी कहती है अब जब ये होश में आएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रेंतारो बोलता है शुक्र है मेरा प्लान कामयाब हो गया, मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गया ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम ले सकूं, तुम वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ और तुम मेडिसिन बना सको। और कुसूरी बोलती है क्या, मुझे तो लगा था शायद तुमने मुझे खोला है, अब मुझे समझ आया मैं वापस से छोटी हो गई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रेंतारो बोलता कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बाकी सबको भी मेडिसिन दे देते हैं। और हम देखते हैं सभी लड़कियों को उन्होंने मेडिसिन दे दिया और वो नर्स के ऑफिस में है। और हम देखते हैं एक एक कर वो सभी उठ जाती हैं। नानो और शिजुका रेंतारो को सॉरी बोल रहे होते हैं जो भी उन्होंने करा होता है, मतलब उन्हें याद तो होता है। और हकारी उठती है और वो भी सॉरी बोलने वाली है, लेकिन तभी उसे याद आता वो तो कानाने को किस कर रही थी और वो शर्म के बारे बोल देती मुझे याद नहीं है कुछ भी, मतलब भूल के मैंने जो भी करा। और वो काराने से बोलती है तुम्हें भी याद नहीं है ना, और काराने बोलती है नहीं मुझे तो बिल्कुल याद है। और जब काराने भी याद करती थी कि वो दोनों आपस में किस कर रहे थे, तभी वो बोलती है नहीं मुझे भी याद नहीं है। रेंतारो बोलता है चलो एक सीक्रेट की वजह से ये दोनों क्लोज तो आ रहे हैं और ये सब अब ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर कुसूरी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो बोलती है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ करना। और वो ये भी बोलती है तुम लोग मेरी ही वजह से ज़ॉम्बीज़ बने, उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो सब थोड़े शांत थोड़े होते हैं कि ये रो क्यों रही है। और रेंतारो बोलता है ये सब सच है, ये सब तुम्हारे फॉर्मूले की वजह से ही ज़ॉम्बीज़ बने थे, किस ज़ॉम्बीज़, लेकिन ये भी सच है कि ये सब तुम्हारे फॉर्मूले की वजह से ही ठीक हुए हैं। और वो कहता है कि कुछ भी हो रहा हो मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो वो चीज़ करो, और तुम फॉर्मूलाज वगैरह रिसर्च वगैरह इन सब से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और ये एक पार्ट की तुम अपने पैशन से बहुत प्यार करती हो, मुझे तुम में बहुत पसंद है। जिसके बाद कुसूरी रोते हुए उसकी तरफ भागती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं केमिस्ट्री से और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो उसको किस कर लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।